सिंध का फिर भी कंपेरेटिवली बेहतर है, मगर जो बाकी आप देखते हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, इस्लामाबाद में भी वो कानून तो बहुत ज़्यादा वीक हैं। एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑफेंस जो हो वो कॉग्निजेबल हो, नॉन बेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल हो, कि पुलिस जो है वो मौके पे जाके ये शादी को रोक सके और गिरफ्तार कर सके। जो अभी कानून है उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं कि आप यूनियन कौंसिल में जाएंगे और यूनियन कौंसिल में कंप्लेंट करेंगे, और यूनियन कौंसिल जो है वो जाके फिर अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो जाके कोर्ट के अंदर जो है वो पटिशन फाइल कर सकेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर तो कई बहुत ज़्यादा सारा टाइम गुजर जाता है और शादियाँ हो चुकी होती हैं और कहीं से कहीं लड़की हो जाती है। तो एक तो कंप्लेनेंट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है और एम्पावर करने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स जो है, जिस तरह जनरल लॉ के अंदर कोई भी ऑफेंस जब होता है तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि कंप्लेंट जो है वो कोई भी कर सके। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर जो लड़की अफेक्टेड है वो भी नहीं कर सकती कंप्लेंट। कॉग्निजिबिलिटी का मैंने आपको कह दिया। फिर इसको जो है वो शनाख्ती कार्ड के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी शादी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एलिज्ड हो या कुछ चांसेस हो कि वन ऑफ द पार्टीज इज़ अ चाइल्ड। उसके अलावा भी किसी भी शादी जब होने जा रही है तो CNIC की कंपल्शन होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज़ के पास वैलिड CNIC मौजूद हों, और निकाह खां प्राइमरली और उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी हो कि वो इंश्योर करें कि शादी के वक्त जो है वो CNIC मौजूद था। और अगर वो नहीं करते तो फिर उनके लिए जो है निकाह खां निकाह रजिस्ट्रार के लिए स्पेसिफिकली इस क्लॉज की वायलेशन के लिए उनके लिए सज़ा रखी जाए। जिस तरह अभी एग्जिस्टिंग तो है कि वो फैसिलिटेट करें तो उनको है, मगर CNIC के ऊपर भी मेरे नज़दीक ऐसी कंपल्शन होनी चाहिए कि वो इंश्योर करें कि CNIC मौजूद हो। फिर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक ख़ास तौर के ऊपर, वो ये है कि अब इंक्लूडिंग सिंध का जो कानून है उसमें भी ये बात चीज़ नहीं है कि जो शादी जब हो जाती है तो शादी इंटैक्ट है। अगर सिंध के लॉ में उसको आप चाइल्ड मैरिज डिक्लेयर कर देते हैं और उस शख्स को जिसने शादी की है उसको आप 2 साल सज़ा भी दे देते हैं लेट से, और लड़की थी 14 साल की, तो 2 साल की शादी के बाद वो शख्स दोबारा उसी लड़की के साथ आके रह सकता है और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो लड़की 16 साल की होगी, वो शख्स उसके साथ आके रहेगा, शादी उसी तरह कंटिन्यू करेगी, तो आपने उस लड़की की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं डाला। वो लड़की तो वहीं की वहीं खड़ी है, और जब आपने उसके हस्बैंड को सज़ा दे दी है तो शायद उसके हालात और बुरे हो जाएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी मैरिज जहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है कि चाइल्ड मैरिज है, तो जब तक आप मैरिज डिज़ोल्व नहीं करते तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कानून का कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ जी इलीगल एक्ट हो गया है, मगर दूसरी तरफ आप जो है उस मैरिज को भी कंटिन्यू करने दे रहे हैं। इसके साथ ही जब आप मैरिज डिज़ोल्व कर देंगे तो सबसे बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन का इशू बन जाएगा कि अब लड़की जाएगी कहाँ पर। तो गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे रिकवरी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट से प्लान्स होने चाहिए कि वो लड़की, ज़ाहिर बात है उसके वालिदैन ने उसकी शादी की है, या वो अगर लेट से वो खुद भी चली गई थी कम उम्री की वजह से, ना समझी की वजह से किसी ने उसको डिसीव किया, कोहर्स किया और वो उस शख्स के साथ चली गई, और अब चाइल्ड मैरिज साबित हो गई है, तो पेरेंट्स के पास तो वो बहुत मुश्किल है कि पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें और वापस लें, और जैसा हमारा माशरा है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट के पास कोई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ वो उस लड़की की रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के लिए कम से कम 18 साल तक वो उसको पढ़ा सकें, उसको काम सिखा सकें, ताकि वो इकनॉमिकली स्टेबल होकर अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। फिर इसके साथ दूसरे मसाइल आ जाते हैं कि शादी हो गई है, अब अगर लड़की उस शादी क्योंकि डिज़ोल्व नहीं कोर्ट ने किया तो उसको दोबारा खुला लेना पड़ेगा, उसके पास तो यही ऑप्शन बचती है। अब खुला के लिए उसे दोबारा एक फैमिली कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, नए सिरे से केस फाइल करना पड़ेगा। कोई अगर डाउरी आर्टिकल्स थे या डावर का कोई इशू था तो उसके लिए उसको अलहदा केस फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पैदा हो चुका है इस दौरान, उस बच्चे की कस्टडी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसे एक अलहदा दावा करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल को भी देखते हुए उसी कोर्ट के पास जो चाइल्ड मैरिज की कॉग्निजेंस ले रहा है, उसी कोर्ट के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इन तमाम अलाइड इश्यूज़ के ऊपर भी कोई फ़ैसला करे उस वक्त जब वो चाइल्ड मैरिज को डिक्लेयर कर रहा है बीइंग अ चाइल्ड मैरिज। तो ये कुछ ऑन टॉप ऑफ द हेड मेरे ज़हन में अभी कुछ चीज़ें थी।
जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, जिनके ऊपर ख़ास तौर पे कानून साज़ी के अंदर इन चीज़ों को कवर होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से चाइल्ड मैरिजेज़ का ख़ात्मा किया जा सके, एक इफ़ेक्टिव लॉ के ज़रिए।